तो अगर जो है वो पाइल का हमको सेफ़ लोड निकालने को आता है या फिर नेट अल्टीमेट लोड निकालने को आता है, तो ये जो है वो एक पेज में फार्मूला मैंने सब कुछ यहाँ पे कंसाइज़ कर दिया हुआ है और इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। मीन्स आपका जो है वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ या तो 2 टाइप का सॉल्व होगा, या तो कोहेसिव होगा यानी कि सी सॉइल होगा या फिर फाई सॉइल होगा। ओके, तो टोटल अब देखो तो आपके पास जो है वो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो पूरा सी होगा सॉइल का, या फिर पूरा फाई होगा, या फिर आपके पास जो है वो C5 सॉइल होगा। ओके, तो इसी 3 टाइप का कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम बनेगा और इस 3 टाइप के अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ओके, अब देखो तो पहले तीनों का मैं फार्मूला बता देता हूँ, फिर आगे 2-3 प्रॉब्लम बता दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और ये फार्मूला आप थोड़ा याद भी कर लेना, कैसे याद करना है उसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा। ओके, तो देखो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है वो कैसे निकालेंगे, ग्रैनुलर का मतलब कि फाई सॉइल के लिए। तो फाई सॉइल के लिए जो है वो PS + PB। ओके, PS + PB कहने का मतलब है कि जैसे ये पाइल हो गया अगर, तो पाइल में जो है वो एक जो साइड में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो ये होता है PS। ओके, साइड में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है PS, और जो नीचे से लगता है वो होता है PB। ओके, B मतलब बियरिंग। ओके, B मतलब बियरिंग, S मतलब साइड। तो ऐसे याद करना, P = PS + PB, S मतलब कि सरफेस या फिर साइड, एंड B = बियरिंग। तो बियरिंग का फार्मूला आपको जो है वो याद करना है, ये वाला। ओके, बियरिंग का फार्मूला ये वाला याद कर लेना है। अब इसमें जो है वो देखो कि AP का मतलब होता है कि जो पाइल का डायमीटर है, ओके, बेस में सॉरी पाइल का जो जैसे देखोगे, सपोज करो कि ये पाइल है, तो इसका जो नीचे का जो नहीं, ये जो थोड़ा अलग हो गया, हाँ, जैसे ये सपोज करो कि पाइल है, तो पाइल का जो बेस का एरिया, बॉटम का एरिया होगा। ओके, ये जो बॉटम का एरिया आ रहा है ना यहाँ पे, तो सपोज करो कि ये बॉटम का एरिया है। बॉटम क्या होगा आपका, एक सर्कल होगा, तो इसका जो एरिया होगा वही होता है AP। ओके, इंटू हाफ इंटू D इंटू गामा इंटू एन गामा। ओके, एन गामा ये आपको IS 6403 से निकाल लेना, और PD इंटू एन गामा। ओके, PD का वैल्यू देखो, अगर आपका फाई का वैल्यू जैसे 30 to 40 के बीच में है तो ऐसे लाई करेगा। ओके, ये बात आप समझ लो, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है अगर मान लो 35 डिग्री दे दिया, तो आपको PD का वैल्यू क्या लेना है, तो 15 और 20 के बीच में यानी कि 17.5 लेना है। ओके, इंटरपोलेट कर लेना, तो यानी कि 30 से कम अगर आपका फाई का वैल्यू है तो आपको 15D लेना है, और अगर 40 से ज़्यादा है तो भी आपको 20D लेना है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में है तो PD का वैल्यू आपको बीच में लेना है। ओके, PD का वैल्यू क्या होगा, देखो जैसे कि PD का वैल्यू D = डायमीटर ऑफ पाइल। ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि 30 है, तो आपको PD का वैल्यू लिखना है 15 इंटू D सपोज करो कि 600 mm है, तो 0.6 इंटू उसके बाद जो है वो गामा। ओके, गामा फॉर सपोज कि 17 kN/m है, पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे जो है वो 15 इंटू 0.6 इंटू 17। ओके, ऐसे आपको जो है वो लेना है वैल्यू PD का। ओके, और NQ का वैल्यू आपको जो है वो करस्पॉन्डिंग फाई के जो है वो वैल्यू लेना होगा IS 6403 से। उसके बाद जो है वो PS का वैल्यू, तो PS का वैल्यू के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला आपको याद करना है, समेसन ऑफ ASI PDI DI 10 फाई आई। ओके, 10 डेल्टा या फिर फाई आई, यहाँ पे जो फाई होता है ना वो यूज होगा। ओके, और ये जो है वो सब चीज़ के लिए, हाँ सॉरी, ये वाला जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट हो सकता है। मीन्स कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि ये एक पाइल है। ओके, और ये 3 लेयर में जो है वो ऐसा बन रहा है। ओके, 3 लेयर में, तो देखो यहाँ पे जो है वो लेयर 1 हो गया, यहाँ पे लेयर 2 हो गया। ओके, ये वाला लेयर 2 हो गया, ये वाला लेयर 3 हो गया। तो 1 के लिए आपको फिर लिखना होगा, 2 के लिए लिखना होगा, 3 के लिए लिखना होगा, जो भी आपका वैल्यूज़ दिया गया है वो। ओके, उसके बाद जो है वो सेफ लोड क्या हो जाएगा, तो PS + PB अल्टीमेट लोड हो गया। ओके, PS + PB अल्टीमेट लोड हो गया, और यहाँ पे जो है वो सेफ लोड हो जाएगा अल्टीमेट लोड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, उसके बाद जो है वो टेंशन में क्या होता है, जो आपने P होगा यहाँ पे। ओके, P/3। ओके, जो आपने वहाँ पे अल्टीमेट लोड निकाला /3 प्लस W'। ओके, W' क्या होता है, तो W' आपको ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ पाइल। ओके, वॉल्यूम ऑफ पाइल इंटू कंक्रीट का यूनिट वेट माइनस वाटर का यूनिट वेट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पाइल इंटू 25 - 9.81। ओके, तो ये वाला जो है वो आपको याद रखना है। ओके, तो ऐसे जो है वो आप टेंशन में नेट अल्टीमेट निकाल लोगे, और इसका जो है वो अगर आपको निकालना है कि मीन्स सेफ लोड कितना है, तो बाय 2.5 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली आपको जो है वो, अगर मैं कोहेसिव के लिए बात करूँ, तो कोहेसिव में PS + PB आपको सेम करना है, और कंप्रेशन में देखो जैसे यहाँ पे जो है वो 3 ही टर्म है, 3 टर्म है दोनों में। तो अगर जो PB में, तो PB NC AP CP। ओके, और
PS में जो है वो समेसन ऑफ अल्फ़ा आई सी आई ए एस आई, तो NC का वैल्यू जो है वो सब केस के लिए जो है वो 9 होगा। ओके, ये आप याद रखना कि NC का जो यहाँ पे वैल्यू है वो हर केस के लिए 9 ही होगा। और AP जो है वो मैंने आपको बता दिया था, ये जो यहाँ पे AP में यहाँ पे लिखा गया हुआ है वो होता है बॉटम ऑफ पाइल का एरिया। ओके, बॉटम ऑफ पाइल का एरिया। और CP क्या है कि जो बॉटम ऑफ पाइल में जो भी सॉइल होगा, कोहेसिव सॉइल, उसका C का वैल्यू। ओके, और C मतलब कि कोहेसन का वैल्यू, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा यूनिट, या फिर KPa में। और PS का वैल्यू जो है वो यहाँ पे अल्फ़ा CI ASI। ओके, और PSAI ये सिमिलरली उसी केस के हो गया ना, जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया था क्या कि अगर ये सपोज करो पाइल है और यहाँ पे 2-3 लेयर है। ओके, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर। ओके, तो ये 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उसमें जो भी अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू C पे डिपेंडेंट है। ओके, अगर आपका जो है वो इसका देखो एक कर्व बनेगा। ओके, मैं आपको कर्व बता देता हूँ कैसा है। ये आप IS 2911 से देख सकते हो। IS 2911 पार्ट 1 2 3 4 किसी को भी डाउनलोड कर लो, और जो है वो आपको अल्फ़ा वर्ड से C का कर्व मिल जाएगा। ओके, ऐसे जो है वो देखो यहाँ पे जो है वो आपको अल्फ़ा रहेगा और यहाँ पे C होगा, और ये कुछ कर्व ऐसा बनता है। ओके, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा, अगर यहाँ पे C का वैल्यू जो है वो 40 होगा। ओके, और 40 से पहले जो भी आपका C का वैल्यू है तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 आप ले सकते हो। फिर अगर यहाँ पे 0.9 है, ओके, अल्फ़ा का वैल्यू 8 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो C का वैल्यू अराउंड 60 के आसपास आता है, 55 के आसपास आता है, तो मैं 60 ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.6 है तो आपको जो है वो ये C का वैल्यू 75 ले लेना है, और अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.4 है तो आपको C का वैल्यू जो है वो 110 ले लेना है। ओके, तो मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ कैसे, आप वैसे टेबल देख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आराम से समझा देता हूँ। फॉर सपोज़ कि C का वैल्यू 40 के लिए जो है वो टेबल नहीं बना देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, हाँ देखो, जैसे ये हो गया, हाँ ओके, अब ये हो गया C का वैल्यू, और ये जो हो जाएगा नहीं, ये हो गया C का वैल्यू, और ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। ओके, C और अल्फ़ा, तो ये जो है वो अगर C का वैल्यू 40 हुआ तो अल्फ़ा का वैल्यू 1, अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.8 हुआ तो यहाँ पे 60, और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू अगर 0.6 हुआ तो यहाँ पे जो है वो 75, और एक और बच रहा है 0.4। ओके, 0.4, तो ये 110। तो ऐसा कुछ बता रहा हूँ। इस बीच में आप चाहे तो लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो ग्राफ का भी यूज कर सकते हो। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू C पे टोटली डिपेंडेंट है। और ASI क्या है, हर पर्टिकुलर जो लेयर है उसमें पाइल का कितना सरफेस एरिया आ रहा है, तो वो होता है पाई DL। ओके, पाई DL। और फिर जो है वो टेंशन कैसे निकलेगा, तो टेंशन के लिए सेम यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था। ओके, यहाँ पे जो है वो ये आपको PS नहीं करना है, P/3 WL प्लस W'। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर में बताया, आपने नहीं सुना तो फिर से पीछे जाके वीडियो को देख सकते हो। और पाइलिन ग्रुप के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करना है। ओके, पाइलिन ग्रुप के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करना है कि AG इंटू CP इंटू NC प्लस PG समेसन ऑफ LICI। ओके, पाइल ग्रुप के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, वेयर PG इक्वल टू पाई मीटर ऑफ पाइल आउटर बाउंड्री, या फिर आप पाइल कैप कह लो, और AG जो है वो एरिया ऑफ पाइल कैप कह लो। ओके, तो ये मैं कैसे है वो समझा दे रहा हूँ कि PG और AC कैसे है। फॉर सपोज़ कि अगर 9 पाइल्स का आपका ग्रुप है, ओके, 9 पाइल्स का ग्रुप है, तो कुछ ऐसा पाइल होगा ना, मीन्स स्क्वायर शेप का। ओके, उसमें जो है वो 9 पाइल्स है, तो 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9। मेरा जो है वो मैंने हाथ से ऐसे किया है, इसलिए जो है वो थोड़ा नीवन हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो देखो इसमें जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सेंटर टू सेंटर आप देखोगे तो सेंटर टू सेंटर और कुछ एज डिस्टेंस। ओके, तो ये जो है वो S है। ओके, और ये जो है वो D/2 हो जाएगा। ओके, ये D/2 हो जाएगा, लास्ट वाला D/2। तो एक साइड का अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ क्या है स्क्वायर का, तो आप क्या बोलोगे, 2S प्लस D। ओके, तो 2S प्लस D। ओके, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा PG, तो 4 टाइम्स
2s प्लस डी। वहीं अगर मैं बोलूँ कि ये 16 पाइल्स है तो उसमें केस में क्या हो जाएगा 3s प्लस डी। ओके, तो पीजी का वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ओके, और एरिया क्या हो जाएगा 2s प्लस डी का स्क्वायर। सिमिलरली अगर 16 पाइल्स होगा तो 3s प्लस डी का स्क्वायर। ओके, तो वैसे आपको जो है वो पाइल ग्रुप्स का निकालना है एजी और पीजी। ओके, और सीपी और एनसी क्या है, सीपी तो आपको लास्ट का ही लेना पड़ता है, जो भी बॉटम में जो है वो आपका लेयर आ रहा है उसका कोहेसन का वैल्यू, और एनसी का वैल्यू हमेशा 9 होता है। और LI जो है वो हर ग्रुप में जितना लेंथ है पाइल का लाई कर रहा है वो, तो यहाँ से आपको जो है वो डायमीटर मीन्स पाइल ग्रुप का कैपेसिटी मिल जाएगा। और अगर आप सेफ़ लोड चाहते हो तो उसको डिवाइड कर दो 2.5 से, फिर आपका सेफ़ लोड हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला का लिस्ट है जो कि आपको यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द सेफ़ लोड ऑफ पाइल्स।